आप उनको बोल सकते हैं कि ये परहेजी करना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा टाइम पर, बोल वो थोड़े सुनते ही नहीं ना, बिकॉज उनके नज़रिए में आप पहले से जैसे ये में तो मेरा बच्चा ही है, ये क्या, इसका क्या सुनना, सिर्फ दवा दे दे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज के हमारे डायनामिक टॉक्स में एक दूसरा डायनामिक इंसान हमारे साथ आया है जिसका नाम है अभिषेक। रहने वाले मुंबई का है और BHMS कर रहे हैं आले फाटा से। अभिषेक, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सावलिया है और मैं मुंबई दहिसर में रहता हूँ और करंटली आई एम परसुइंग माई 4th BHMS और यहाँ पे सर के पास इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आया हूँ। तो BHMS में क्यों एंट्री हुई? एक्सीडेंटली या कोई रीज़न से लिया था BHMS? नहीं, एक्सीडेंटली। अभी मोस्टली BHMS तो ज्वाइन नहीं होते, MBBS के लिए ही जाते, बट कैसा रहता है कि BHMS हमें चुनता है तो इसलिए मैं BHMS में आया। बट BHMS में आने के बाद पता चला कि नहीं, ये फील्ड में भी बहुत दमखम रखती है फील्ड। आपके कितने स्टूडेंट्स हैं आपके 4th BHMS में? करीब अभी हमारा जो बैच है वो 60-70 का बैच है। अच्छा, और कितने लोगों को एक्चुअल इंटरेस्ट है होम्योपैथी प्रैक्टिस करने में, या कितने लोग एक्चुअल होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं? 3-4। ये ऐसी अवस्था ना हो दोस्तों, 60 के बैच में से सिर्फ 3 या 4 जन को सिर्फ एक्चुअली होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है। ये होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है और उसको हमको सॉल्व करना चाहिए। एनीवे, अभिषेक, आपको ऐसे कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं जिसका क्वेश्चन आपको नहीं, आंसर नहीं मिला है इस प्रश्नों का BHMS के आपके इतने छोटे से जर्नी में? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली जब फैमिलीज़ की बात आती है, जो मदर हो गए, फादर हो गए, तो जब कभी उनको तकलीफ़ होती है तो सबसे ज़्यादा टेंशन जो घर का जो डॉक्टर रहेगा उसको टेंशन आता है कि मेरे फैमिली मेम्बर को ऐसा हुआ है। बट बहुत सारे जन ऐसे बोलते हैं कि होम्योपैथी हमारे फैमिलीज़ पे असर नहीं करती है, तो ऐसा क्यों है? वो होम्योपैथी हमारे फैमिलीज़ में असर नहीं करती? यस, मतलब करती रहेगी तो पर बराबर से डिजीज़ क्योर नहीं हो पाते, या फिर लैक ऑफ द सिम्टम्स के कारण हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हमारे रिलेटिव्स को। अच्छा, वह ऐसे कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा होता है, वैसे ही घर का डॉक्टर, ठीक है, हम बहुत सारे फैमिलीज, खासकर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर इसलिए बनाते हैं कि भाई फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि भाई वन शुड नॉट ट्रीट देयर ओन फैमिली मेंबर्स। अब ये ट्रीटमेंट का 2 तरीका है। कोई एक्यूट इमरजेंसी है, ऑब्वियसली आप खुद डॉक्टर होने के वजह है तो कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद मैनेज कर सकते हो तो। एक्यूट सिम्टम्स ठीक है, लेकिन हम लोग बात करते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, क्योर की अगर है बात करते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने ही पेरेंट्स से या अपने ही भाई बहनों से या अपने ही ब्लड रिलेशन से हिस्ट्री लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है। वन एग्जांपल इज सेक्सुअल टॉपिक्स, यू कैन नॉट डिस्कस, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब एक होम्योपैथ को तो पूरी हिस्ट्री लगेगी ना, बट आप वहां पर तो डिस्कस नहीं कर सकते हो चीज पे। सेकेंड, यदि फॉर एग्जाम्पल आप अपने मम्मी की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो मम्मी समझती है कि अभिषेक तो मुझसे बचपन से ही जानता है, बट ऐसा थोड़ी है। When you come as a patient, तो फिर पूरी की पूरी हिस्ट्री आप क्या सोचना चाह रही है ये पूरा बताना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस में नहीं जाते। थर्ड थिंग, चलो वो चले भी गए, आपने हिस्ट्री भी ले लिया, ड्रग भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन होम्योपैथी का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अगर करना है, एक्यूट तो बात अलग हो के बहुत ईजी है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अगर करना है तो फिर उसमें थोड़े बहुत एग्रीवेशन भी होंगे। अब जब भी आप घर वालों से ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है, एंड सब चीज़ सही ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। आप उनको बोल सकते हैं कि ये परहेजी करना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा टाइम पर, बोल वो थोड़े सुनते ही नहीं ना, बिकॉज उनके नज़रिए में आप
पहले से, जैसे ये में तो मेरा बच्चा ही है, ये क्या, इसका क्या सुनना, सिर्फ दवा दे दे, तो ये सब चीज़ नहीं होता। एंड दैट इज फिर वो सैंक्टिटी रहती है प्रैक्टिस की, वो नहीं होती। इसीलिए बेस्ट चीज़ ये है कि अगर कॉन्स्टेंट एक्यूट ट्रीटमेंट करना रहा, इमरजेंसी रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, करना ही चाहिए। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली जल्द से अगर बीमारी को अगर निकालना है, तो आपके कोई भरोसेमंद सीनियर्स या कलीग्स या जूनियर्स जिसके पास भी जाके उनको लेके जाना चाहिए। इट शुड बी अ प्योरली अ प्रोफेशनल टाइप ऑफ थेरेपी, तभी वो इफेक्ट करती है, तभी वो काम करती है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग हमारे फैमिली के अंदर भी एक दूसरे को एक्यूट पे तो ट्रीट करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी जो अगर है तो फिर हम वी प्रिफर कि भाई कोई दूसरा करे, ताकि बायसनेस ना हो और ट्रीटमेंट बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो सके। तो डॉक्टर पेशेंट को भी बोल सके, पेशेंट डॉक्टर को भी बोल सकते, और एक्सपेक्टेशंस भी मीडियम रहे एंड सब चीज़ फॉलो होते रहे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम फिर मिलेंगे एक अगले पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।